हेलो एवरीवन। आज क्लास 7 का जो सीरीज ज्योग्राफी का चल रहा था वही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और हमारा लेसन 3 है आवर चेंजिंग अर्थ। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अर्थ चेंज हो रहा है। आवर चेंजिंग अर्थ जो इस तरह से चेंज हो रहा है उसी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है। तो सबसे पहले जो अर्थ चेंज हो रहा है वो क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चेंज होता है हम लोग जानते हैं ड्यू टू अर्थ मूवमेंट के कारण। किसके कारण? अर्थ के मूवमेंट के कारण अर्थ का चेंजिंग हो रहा है। ध्यान से समझिए, अर्थ के मूवमेंट के कारण अर्थ का चेंजिंग हो रहा है। और ये अर्थ का मूवमेंट किसके कारण होता है? जो अर्थ हमारा घूम रहा है, मूव कर रहा है, अर्थ का मूवमेंट होता है। वो अर्थ का मूवमेंट किसके कारण होता है? दो तरह से ये होता है। एक मैं बोल सकता हूँ इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण। जो अर्थ का मूवमेंट हो रहा है वो दो तरह से होता है, एक इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण और सेकेंड वन जो है हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। जो भी हमारा अर्थ का मूवमेंट हो रहा है वो दो तरह से हो रहा है। दो कॉज है उसके, एक इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण और दूसरा एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण। जैसे समझिए दिस इज आवर अर्थ, और अर्थ में अगर अंदर से फोर्सेस कुछ लग रहा है उसके कारण जो मूवमेंट हो रहा है अंदर के फोर्सेस के कारण, उसको हम लोग ने बोला इंडोजेनिक। और बाहर से जो फोर्सेस लग रही है जिसको हम लोगों ने बोला एक्सोजेनिक फोर्सेस। देखिए अब एक चीज इंडोजेनिक फोर्सेस, अब इंडोजेनिक फोर्सेस में ध्यान से समझिए, अंदर से जो फोर्सेस लग रहा है ड्यू टू आप बोल सकते हैं कि अंदर से जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने नाम दिया इंडोजेनिक। और इंडोजेनिक फोर्सेस को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक ऐसा जो अचानक जल्दी से हो जाए, सडन फोर्सेस उसको नाम दिया। इंडोजेनिक में भी दो तरह के फोर्सेस को मैंने बोला। एक मैं सडन फोर्सेस की बात कर दी। सडन फोर्सेस में हम लोग देखेंगे जो अचानक हो जाए। तो सडन फोर्सेस में आ जाता है जैसे आपका अर्थक्वेक हो जाता है। अर्थक्वेक सडन फोर्सेस है, अर्थक्वेक, ठीक है ना। तो अर्थक्वेक हो गया, दूसरा अपना हो गया, फर्स्ट वन इज अर्थक्वेक, दूसरा अपना वोल्केनो, ठीक है। थर्ड वन इज आपका लैंडस्लाइड। तो ये सब क्या है? अचानक हो जाने वाले फोर्सेस हैं। इंडोजेनिक है, इंटरनल से हो रहा है और उसमें भी सडन है। और सडन में एक और होता है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। कौन सा? डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस मतलब धीरे धीरे होता है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। ध्यान से देखिए, इंडोजेनिक फोर्सेस को मैंने दो तरह से क्लासिफाई किया। वन इज सडन फोर्सेस, सेकेंड वन इज डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। फर्स्ट में सडन फोर्सेस में तीन तरह के, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, ये सब चीजें जैसे हो गई, ठीक है ना। अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनो आ सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, वो जल्दी से होता है, इंडोजेनिक में आ गया। और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस को भी मैं दो तरह से क्लासिफाई कर दे रहा हूं, ठीक है ना। एक हो जाता है जो आपको मैं दे दे रहा हूं ऑर्गेनेटिक फोर्सेस, ऑर्गेनेटिक, ऑर्गोनेटिक बोल सकते हैं इसको। और दूसरा है एपिरोजेनेटिक। ध्यान से देखिए, एपिरोजेनेटिक एक है ओरोजेनेटिक और एक है आपका एपेरोजेनेटिक। ओरिजिनेटिक और एपेरोजेनेटिक देखिए धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए ओरिजिनेटिक में जैसे आपको माउंटेन बनता है, बिल्डिंग माउंटेन, माउंटेन का निर्माण होता है, धीरे धीरे होता है। एक ये नहीं है कि अचानक से माउंटेन बन गया, धीरे धीरे माउंटेन का निर्माण हुआ। और एपेरोजेनेटिक में जैसे हमारा कॉन्टिनेंट्स वगैरह का निर्माण हुआ, महाद्वीप वगैरह बना, वो आपका एपेरोजेनेटिक में होता है। इस सब चीजों के बारे में तो आपके 7 के एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया है, ठीक है ना। बट हम जानना चाहिए डायस्ट्रोफिक जो धीरे धीरे फोर्सेस लग रही है उसके दो टाइप हो गया, ओरोजेनेटिक और एपेरोजेनेटिक, ठीक है ना। ओरिजिनेटिक में जैसे माउंटेन्स वगैरह बनता है, ठीक है ना, बिल्डिंग माउंटेन्स। और एपेरोजेनेटिक में कॉन्टिनेंट्स वगैरह जो बनता है, ठीक है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं। अब आते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। आपको पता है एक्सोजेनिक मतलब इसमें क्या होता है? बाहर के कारण जो फोर्सेस लग रही है, और बाहर के कारण से दो तरह के होते हैं। एक होता है इरोजनल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इरोजनल एंड डिपोजिशनल, इरोजनल एंड डिपोजिशनल, 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 इरोजनल और डिपोजिशनल।
और यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण इरोजन होता है, डिपोजिशनल होता है, ठीक है ना, चाहे आप चाहे बोल सकते हैं। उसके अलावा ये किसके कारण होता है, जो आपके रिवर के कारण हो सकता है, जो बाहर से रिवर के कारण, विंड के कारण, ठीक है ना, सी वेव के कारण, ये सब बाहरी वर्ल्ड के कारण, ठीक है ना, और ग्लेशियर्स के कारण, इन सब के कारण जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स के कारण, उसको हम लोग नाम किस श्रेणी में रखते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस के। तो दो तरह से चीजों को देखा, इंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से है फोर्स, जिसके कारण अर्थ का मूवमेंट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अर्थ का मूवमेंट को हमने दो क्लासिफाई किया, दो तरह से, इंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस में एक हमारे पास है सडन फोर्सेस और दूसरा है डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस मतलब जल्दी से हो जाए, तेजी से हो जाए, रैपिडली हो जाए, अचानक से हो जाए, जिसमें आ जाएगा अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स। और डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस में दो तरह से मैंने बताया, ऑर्गेनेटिक और हिपोजेनेटिक। ऑर्गेनेटिक में जैसे आपका नीचे से कुछ चीजें धीरे 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 माउंटेन का निर्माण कर रही है या एक कॉन्टिनेंट्स का निर्माण करती है, दो तरह से होगा ये चीजों को। इसको आपको क्लास 7 के एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हमने थोड़ा सा आपको हिंट्स दे दिया। अब आइए, एक्सोजेनिक फोर्सेस में दो तरह के हो गए, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। मतलब जो बाहर से फोर्सेस लगती है वो किसके कारण लगेगी, रिवर, विंड, सी वेव और ग्लेशियर। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को यही चीजें को बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, एक चीज देख लेते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में, ठीक है ना। इंडोजेनिक फोर्सेस है क्या, तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस है क्या। सिंपल है, अभी बताया मैंने इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। वैसा फोर्स जो कि एक्ट होता है कहां से, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसका डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 7, ठीक है ना। तो क्या हो गया, द फोर्सेस, वैसा फोर्सेस जो कि क्या होता है, विच एक्ट, जो कि एक्ट होता है, विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर से होता है, ठीक है ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अभी हम आपको बता, आर कॉल्ड इंडोजेनिक, आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्सेस, इंडोजेनिक फोर्सेस, सिंपल है, ठीक है ना। यानी वैसा फोर्स जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से लगता है उसको इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। जैसे लेट अस सपोज दैट मैंने आपको बताया लावा है, ठीक है ना, जमीन के अंदर लावा आपका निकला, लावा निकल रहा है, लावा ऊपर की तरफ गया, और ऊपर वाले सबसे लावा जब जमीन के नीचे से इंडोजेनिक फोर्सेस हो गया, लावा आ रहा है ऊपर की तरफ, और लावा आया तो एक इस पे टकराया, लिथोस्फीयर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। मैंने आपको बताया भी था, लिथोस्फीयर या क्रस्ट भी बोल सकते हैं, अभी क्रस्ट ऊपर वाले पार्ट को। तो जब लिथोस्फीयर से जब टकराता है तो यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई करता है, और फिर क्या होता है, नीचे की तरफ भी लावा जाता है, टकराता है, और ऐसे ये चीजें चलते रहती है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ उठा, फिर नीचे की तरफ गया, तो इस पे क्या होता है, फोर्सेस अप्लाई, प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है ना। और इसी के कारण क्या होता है, आपका इंडोजेनिक फोर्स, यही फोर्स जो है इंडोजेनिक फोर्सेस है, और यही ज्यादा हो जाता है तो आपका अर्थक्वेक, वोल्केनो आता है, जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब आता है एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में मैं बोल दूं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या हो जाएगा, इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन सिंपल है, क्या लिख सकते हैं, द फोर्सेस, वैसा फोर्स, द फोर्सेस that work on the surface of the अर्थ के सरफेस पे होता है, ठीक है ना, आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस, आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है ना। जो हमारे क्या अर्थ के सरफेस पे लगता है उसको हम लोगों ने नाम दिया एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो रिवर के कारण हो सकता है, विंड के कारण हो सकता है, ये सब चीजों के कारण। तो हमें समझना है इंडोजेनिक फोर्सेस में, ठीक है ना, क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज दैट दिस इज लावा, और लावा ऊपर की तरफ आया, और ये जो आता है वो किसके कारण होता है, कन्वेंशनल करंट के कारण, ऊपर की तरफ कन्वेंशनल मीडियम के कारण ऊपर आया और अर्थ के क्रस्ट से टकराया, और उसके कारण जो फोर्सेस हुआ और अर्थ में मूवमेंट आया, उस मूवमेंट को हम लोगों ने किसके कारण मूवमेंट हुआ, अर्थ का इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, उसको हम लोग बोलेंगे। तो फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ,
आर कॉल्ड इंडोजेनिक। और इसमें हम लोगों को मेनली दो चीजों के बारे में, इसमें हमने बताया था आपको कि दो तरह के होते हैं, सडन भी होता है और एक होता है डायस्ट्रोफिक। डायस्ट्रोफिक मतलब धीरे धीरे, सडन मतलब तेजी से, रैपिडली। और उसमें हम लोगों को देखना है वोल्केनो के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, ये सब चीजों के बारे में हम लोग को देखना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वोल्केनो के बारे में, वोल्केनो के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और भी क्लासेस आप लोगों के सामने चल रहा है, क्लास 12 का, 10th का, 9th का, सारे तरह के क्लासेस आप लोगों के सामने अवेलेबल है हमारे इस चैनल पे, अरविंद सूद पे। थैंक यू वेरी मच।